तो हेलो गाइज, मेरा नाम है रॉकी और आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइज मैं आपको ग्रो के बारे में बताऊं तो ग्रो एक डीमैट अकाउंट है एंड स्टॉक मार्केट में आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आप यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप ग्रो के थ्रू भी कर सकते हो एंड ग्रो एक डीमेट बहुत ही बढ़िया डीमेट अकाउंट है एंड इसके कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज कोई भी एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो आप स्टॉक में या एफएनओ पे आप इंटरडे के लिए ट्रेडिंग करते हो तो आपको 20 रुपीज पर ट्रेड देना होगा एंड फ्यूचर ऑप्शन पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कोई भी ट्रेड करते हो तो 20 रुपीज पर ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग पे देना पड़ता है। तो आप स्टॉक में डिलीवरी लेना चाहते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ग्रो एक हो सकते हैं। जो नए नए यूजर है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको कोई भी चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है ग्रो में। तो ग्रो एक बहुत ही शानदार अकाउंट मेरे हिसाब से जो नया नया यूजर है, स्टूडेंट है, उसके लिए। तो मैं आपको ग्रो कैसे अकाउंट ओपन करना है पूरी लाइव प्रोसेस के दिखाऊंगा। तो बने रहना मेरा वीडियो पे एंड आपको साइड में एक पैनल आ जाएगा, उसमें आपको दिखाऊंगा जो कैसे कैसे आप अकाउंट को ओपनिंग कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक। तो ग्रो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च करोगे ग्रो तो आपका जो एप्लीकेशन आ जाएगा ग्रो स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, उसको इंस्टॉल कर लेना एंड आपको स्टेप बाय आपको स्टेप मैं बताने वाला हूँ, इसको फॉलो करके आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ओपनिंग कर लेना है, ठीक है। एंड ओपनिंग करते आपको कोई भी जीमेल है या ईमेल है तो उसके थ्रू ही आपको वेरीफाई कर लेना है। एंड सेकेंड नंबर पे आपको अकाउंट पे मतलब आपका अकाउंट के साथ कोई भी नंबर लिंक करना चाहते हो उस नंबर को आपको वहां पे टाइप करना है एंड आपका फोन पे एक ओटीपी आएगा एंड ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई होके आपका नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। तो आपको स्क्रीन पे शो ही कर रहा है, तो देख लेना। तो पैन कार्ड देने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आपको जेंडर सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पेज पे फॉलो करोगे तो आपको जो मैरिटल स्टेटस पे आ जाएगा। तो आप मैरिटल स्टेटस पे आपको सिंगल या मैरिड आपको आपका हिसाब से डालना होगा एंड उसके बाद आपको आ जाएगा ऑक्यूपेशन डिटेल्स, ठीक है। आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स में बहुत सारे ऑप्शन है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना, आप सेम एम्प्लॉयड हो तो सेम एम्प्लॉयड या सैलरीड हो तो सैलरीड, ठीक है। एंड कोई भी गर्ल या वुमेन आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको आपका हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो आपका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं ये यहाँ पे सेम एम्प्लॉयड चॉइस करता हूँ क्योंकि मैं सेम एम्प्लॉयड हूँ, इसलिए मैं सेम एम्प्लॉयड चॉइस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरा एनुअल इनकम आपका हिसाब से डालना, मेरे हिसाब से मैं डाल रहा हूँ 1 लाख से 5 लाख में डाल रहा हूँ, ठीक। आपका हिसाब से सब कुछ डालने के बाद आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपीरियंस है, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है या आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो मेरे पास कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, मैं आपका जैसा ही पहली बार ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नॉट एक्सपीरियंस सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। आप बहुत दिनों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस से डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा केवाईसी रिक्वायर्ड करने के लिए मेरा मदर नेम एंड फादर नेम यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो मैं वेरीफाई करके नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ एंड नेक्स्ट पेज के अंदर मेरा जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है मेरा पैन कार्ड, वही बैंक अकाउंट के थ्रू मुझे 1 रुपये यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होगा ये, ठीक है। आपका कोई भी ग्रो अकाउंट में 1 रुपये डिपॉजिट नहीं करेगा, आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बैंक अकाउंट मतलब आप प्राइमरी अकाउंट रखना चाहते हो उसको ही आप मतलब आप ग्रो के साथ जो बैंक लिंक करना चाहते हो वही बैंक सिलेक्ट करके आप 1 रुपये पेमेंट कर देना। तो आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कर रहा हूँ, देख लेना। तो आपका हिसाब से आप साइड पे स्क्रीन आ जाएगा तो आपका हिसाब से आप कर लेना। तो उसके बाद आपको केवाईसी सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जो केवाईसी है मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे केवाईसी सिग्नेचर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के बाद मेरा आधार नंबर डाल देता हूँ एंड यहाँ पे जो ये कैप्चर कोड दिया है तो आपको इसको फिलअप करके आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक ओटीपी देने के लिए बोलेगा। तो आपका फोन में ओटीपी आया होगा तो ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप आपका हिसाब से कर लेना। तो उसके बाद आपका जो डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है 6 डिजिट का वो वहाँ पे डाल देना होगा। तो मैं मेरा सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देता हूँ एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आपको अलाउ एंड डिनाउ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद ही मेरा आधार कार्ड को या ग्रो वालों ने फेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
एंड केवाईसी जो प्रोसेस है वो हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो कैमरा का ऑप्शन है आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा से मेरा एक लाइव फोटो उठा के मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। उसका अपलोड करने के बाद ही मेरा जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करने के बाद आपका जो सेल्फी है वो वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका सेल्फी कैसा आया होगा, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद आपको एक सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको फोन को पकड़ना है एंड यहाँ पे एक सिग्नेचर करना पड़ता है। तो आपका हिसाब से आप सिग्नेचर करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिग्नेचर को अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉमिनी फिल अप करने के लिए बोलेगा नेक्स्ट बटन के ऊपर। तो आप नॉमिनी फिल करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ एंड लास्ट पेज में मुझे एक जो नोटिफिकेशन है वो पूरी मेरा जो ग्रो का जो फॉर्म है वो दिखाई दिया जाएगा। एंड उसके बाद भी और एक ऑथेंटिकेशन देना होगा NSDL के थ्रू। जो मेरा NSDL ई सिग्नेचर के थ्रू मुझे एक लास्ट वेरीफाई करना होगा एंड मेरे यहाँ पे आधार नंबर एंड OTP डाल के नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ, मेरा पास OTP आ चुका है। मैं इसको क्लिक करके वेरीफाई कर देता हूँ। तो उसके बाद हमको नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़ना है। तो उसके बाद मुझे जो डॉक्यूमेंटेशन सक्सेसफुली मैं वेरीफाई कर चुका हूँ एंड मेरा जो अकाउंट है वो 40 आवर्स से 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर मेरा अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, ऐसा बोलता है। बट 2 या 4 आवर के अंदर अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो आपको जो ग्रो अकाउंट है उसको मतलब एक पिन से वेरीफाई करना होता है। तो आपको पिन से वेरीफाई करने के लिए आपका फोन पे मतलब आपका नंबर पे एक OTP आएगा। तो OTP फिलअप करने के बाद ही आपको एक 4 डिजिट का पिन सेटअप करने के लिए बोलेगा। तो आपको वहाँ पे आपका 4 डिजिट आपका हिसाब से डाल देना एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है ऐसा शो करेगा एंड वहाँ पे जो आपका स्टॉक का प्राइस है वो शो करेगा, अकाउंट पूरी शो करेगा। तो आप ग्रो के थ्रू ही आप US स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, सिर्फ आपके पास एक कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए। तब आप OAP स्क्रीन करके, ठीक है, आप OAP स्क्रीन पे आप लॉग इन करोगे तो आपके पास एक सिंपली सी एक राइट साइड पे आपको US स्टॉक वाले ऑप्शन आ जाएगा एंड वहाँ पे क्लिक करके आपका जो US स्टॉक अकाउंट है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो अकाउंट है एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी आप US स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ग्रो के थ्रू। तो आप बहुत सारे यूट्यूबर ये नहीं बताते, मैं आपको बता ही दिया तो सब कुछ ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपका एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे, सी यू।